अगर ये करेक्टर असैसिनेशन ही सारा कुछ होता, इल्जाम तराशी ही सारा कुछ होता, तो कोई नबी नबी ना होता, कोई वली वली ना होता। अल्लाह अकबर। किस पे इल्जाम नहीं लगा? अब कुरान के मशहूर तरीन वाक़यात में से अगर उठाएं तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, पैगंबरों पे लगे बेबहा सबके ऊपर इल्ज़ामात लगे। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, आखिर इस दुख की दवा करे कोई, कि मालिक ने फैसले ही कर दिया कि बग़ैर बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेके आना है, और फिर गवाही दी कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में है और गवाही दे रहे हैं कि ये मेरी माँ है और मैं बग़ैर बाप के जना गया हूँ और इसकी जो है ना इज़्ज़त है। तो हमारा मज़हब का हिस्सा है, लेकिन उस दौर के लोगों के लिए तो बड़ी वो थी चार्मिंग बात थी है कि जनाब ऐसे कैसे हो सकता है, बाप के बगैर कैसे कोई आ सकता है, ये ज़रूर इसने कोई गलत काम किया है ना जी। यानी कि इल्ज़ाम लग रहा है भाई टफ टाइम दे रहे हैं, हाँ, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आज़मा रहा है, अल्लाह आपके दर्जात बढ़ा रहा है। अगर आप इस वक्त में साबिर और शाकिर हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपके दर्जात बढ़ाने का फैसला कर लिया है कि अब आपको इस दुश्वार वादी में से गुजरा, और जो वहाँ पे साबिर होते हैं और जो शाकिर होते हैं अल्लाह उनके दर्जात में इजाफा फरमाता है। और ये बात मुमकिन नहीं है कि अल्लाह उनके साथ ना हो, जो अपने मामलात को अल्लाह के हवाले छोड़ देते हैं।